प्यारे विद्यार्थियों, शुभ आशीर्वाद। मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन किया जाएगा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचित एक ललित निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए, मतलब क्या निराश हुआ जाए। निराश का मतलब समझते हैं क्या होता है? होपलेस होना। तो लेखक जो है क्या कहता है यहाँ पर कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है मतलब छोटा हो जाता है, बहुत ही सोच में पड़ जाता है वो। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्रों में जो न्यूज़पेपर आते हैं, क्या होता है, रोज़ जब देखता है तो समाचार पत्रों में ठगी। ठगी का मतलब ये होता है कि किसी को जो है ठग लेना। ठगने का मतलब ये है कि किसी को, कहने का मतलब ये है कि उसको उसके सामने ही उसकी आँखों से काजल निकाल लेना, एक तरह से उसको बेवकूफ़ बना देना, उसकी आँखों के सामने ही उसकी आँखों में धूल झोंक देना, वो ठगी होता है। डकैती क्या होता है? डकैती होता है सरेआम किसी से ज़बरदस्ती कोई सामान छुड़ा लिया जाए, वो डकैती है। और चोरी क्या होता है? चोरी है जो चुपके से करे कोई, कि कोई जान ना पाए। तस्करी, तस्करी का मतलब ये है कि किसी तरह व्यक्तियों का, जानवरों का, हर किसी का कोई नशीले पदार्थों का तस्करी करना। और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक का मन है, कहता है कि जब मैं कभी कभी क्या होता है कि मेरा मन जो है वो बहुत बैठ जाता है कि इन सारी चीज़ें रोज़ जब समाचार में मैं देखता सुनता हूँ, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। मतलब कि कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो उस पर प्रत्यारोप, मतलब उल्टा फिर वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। मतलब क्या कहने का है उसका कि जब समाचार पत्रों को सुबह सुबह पढ़ना शुरू करो तो उसमें चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, मतलब दुनिया भर के, मतलब इतना ज़्यादा वो दिखाई पड़ता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं बचा है। अब सारे के सारे बेईमान हो चुके हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर किसी व्यक्ति को संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सज्जन ही हो, वो जा रहा है अगर कहीं किसी के आसपास से निकल रहा है तो उस पर लोगों की निगाह टिकी रहती है कि ये कहीं कोई चोर तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, ये कोई स्मैक किया तो नहीं है, नशेड़ी जिसको कहते हैं। तो यही लेखक का कहना है कि मेरा मन तो जो है कभी कभी बैठ जाता है बहुत। और हर व्यक्ति जो है संदेह के घेरे में है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, और जो लोग जितने ही ज़्यादा ऊंचे पदों पर हैं उनमें उतना ही ज़्यादा दोष है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। सुखी कौन है? जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें कुछ लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर आप कुछ करोगे तो उसमें बुराइयां ज़रूर निकालेंगे लोग, कमियां ज़रूर खोजेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। कहने का मतलब कि अच्छाई कितनी ही कर ले, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो उस गलती के पीछे उसके सारी अच्छाई को मेट देंगे। मतलब दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर यही हालात है, वास्तविकता यही है देश की, दुनिया की, तो बहुत ही चिंता का विषय है ये। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक तिलक बाल गंगाधर तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आपके जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान के रचयिता, और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान
यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? कि मतलब जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से मिलते थे और किसी में भेदभाव नहीं था, क्या वो सारे के सारे आज जो है सूख गए हैं? वो जो समुद्र था जिसमें सारे एक साथ मिलते थे, क्या वो सूख गए? कहने का मतलब सबके मन में द्वेष भाव आ गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरा मन कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे मनीषियों का, ऋषियों मुनियों का ये भारत देश है और रहेगा। पहले भी रहा है और रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। वही कि मतलब अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से 2 पैसे कमा रहा है तो वो पागलपना घूम रहा है, लेकिन अगर कोई किसी को ठग रहा है और नंबर 2 का काम कर रहा है तो वो जो है फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। लोग जो है ईमानदारी को मूर्खता की पर्यायवाची समझ रहे हैं, उसका मतलब मूर्खता समझने लग गए हैं। सच्चाई तो केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई जो है वो किसके? भीरू और बेबस, जो डरने हैं वाले हैं और जो बेबस हैं, जिनकी बस नहीं चलती, उनके हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था विश्वास, आस्था और विश्वास में अंतर है। आस्था जो है वो निर्जीव चीज़ों के प्रति व्यक्त किया जाता है और विश्वास जो है वो सजीव के प्रति। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व तो नहीं दिया है। जो भारत देश है हमारा, कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व तो नहीं दिया है, मतलब भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने का। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कहने का मतलब जो मनुष्य की मनोवृत्ति है, जो प्राकृतिक वो है, वही जो है उसके अंदर अच्छी भावना है, वही चरम भी है और परम भी है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मतलब ये हर किसी में विद्यमान है, लेकिन कब किस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं वही चीज़ बढ़ता है। अपने मन विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कभी भी इन चीज़ों के सहारे नहीं छोड़ देना चाहिए। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसको जो है सही रास्ते पर ले चलना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठोक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये चीज़ें हैं, इनका निरादर नहीं किया जा सकता। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों जो दरिद्र हैं को की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष, हमारा भारत देश जो है, धर्म के रूप में कानून को देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अचानक से इसमें परिवर्तन आ गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि कानून में अगर कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसमें जो धर्म भीरू हैं, जो धर्म के में लगे हुए हैं लोग, वे तनिक भी संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, पर्याप्त प्रमाण, सिद्धांत सिद्ध करने वाले, कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब
अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि सत्य जीतता हमेशा है, पराजित कभी नहीं होता है। परेशान हो सकता है, बने हुए हैं वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वही यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों को पर्दाफाश करने का मतलब खुलासा कर देना, उनसे पर्दा हटा लेना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई क्या है कि जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को, मतलब उसके सही पक्ष को ना देख करके उसका जो थोड़ा सा गलत पक्ष हो उसको उद्घाटित करके और उसमें आनंद लिया जाए, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। मतलब ईमानदारी का परिचय इतना दिया उसने, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। लेकिन आज अगर कोई ऐसा मिल जाए तो लोग सोचेंगे कि इससे और छुप जाओ, कहीं ये फिर दोबारा मांगने ना आ जाए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य होता है जहाँ पर पहुँचना होता है किसी को, जहाँ जाना होता है उस स्थान को गंतव्य कहते हैं। उससे कोई 7-8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन का मतलब जहाँ पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल वीरान हो, कोई व्यक्ति ना रहता हो, खाली सुनसान स्थान हो, बस ने जवाब दे दिया। मतलब खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कंडक्टर वहीं पर उतरा और साइकिल लेकर के वो वहाँ से 1 2 3 हो गया। अब लोगों को संदेह तो होगा ही कि इसका तो पहले से बना बनाया प्लान है, योजना है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कहने का मतलब लेखक कहता है कि मैं ही था उस समय पर बच्चों के साथ, और मैं भी डर रहा था और बच्चे प्यासे थे मेरे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगी, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत डरा हुआ, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी।
लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, मतलब सबने चैन की सांस ली। सबने उससे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कब पहुंच गए? 12 बजे से पहले ही। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। इन सब चीज़ों के बीच में मैं कैसे कह सकता हूं कि मनुष्यता बिल्कुल ही समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों के दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बंध दिया है। ढांढस का मतलब धैर्य, सांत्वना और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा की ज्योति जो पुंज है, जल रही है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मन को समझाते हुए लेखक ने यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि हे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी को कोई संदेह हो, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।